सकता है कि ये वार्तालाप ऐसी हो रही हो कि ये गेंदबाज बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, अगर भाई आपकी स्ट्राइक आएगी तो थोड़ा सा संभल कर खेलना नीरज को, ये बताने के लिए गए होंगे, ये हो सकता है। सिर्फ 10 रन देकर 2 विकेट चटकाए बारन स्पोर्टिंग अपने मजबूत पक्ष पर हावी होती हुई। और एक और देखिए, एक और गेंद खड़ी हो चुकी है। यू नीड टू टेक द कैच एंड इट इज अ इजी कैच, गॉन बैगी, गॉन फॉर 0 एफर्ट। ये कैच था और ये कैच में इन्होंने जग घूमिया थारे जैसा ना कोई वाला परफॉर्मेंस किया यहां पर गेंदबाज। बल्लेबाजी करने, देखिए ये फिर से गलत शॉट सिलेक्शन,
और एक और कैच, इस बार ऋतिक ने कैच लिया है, आसान कैच, और एक और विकेट गिरता हुआ रायपुर रॉयल्स की टीम का। भाई सब्बू की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार इस कैच के लिए, ऋतिक ठाकुर की बेहतरीन कैच पर। और एक और इनामी राशि आई है। जब ये एक और यहां पर गेंद उठ चुकी है, काफी खिलाड़ी गेंद के नीचे जाना चाह रहे थे लेकिन कीपर चुस्त थे, तंदुरुस्त थे, और एक और विकेट। ये ओवर नहीं गुजरा है, ये ओवर ने मानो संकेत दिया है कि ये ओवर रायपुर रॉयल्स भुलाए ना भूल पाएगी। एक ओवर में 2 रन देकर 3 विकेट चटकाए इस गेंदबाज ने। कौशिक अपनी कौशलता का परिचय दिया इस खिलाड़ी ने। 9 विकेट गिर चुके हैं 7 ओवर में, 62 रन, 9 विकेट। सात ओवर 62 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। जैद और कीपर दोनों मिलकर फील्डिंग में फेर बदल कर रहे हैं और आखिरी ओवर आता हुआ इस पारी का। पिछले कुछ ओवर से तो गेंदबाजी का स्तर मानो इस कदर बढ़ चुका है कि चाहे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हो, चाहे मिडिल ऑर्डर, या फिर एक मंझा हुआ बल्लेबाज, किसी की बल्ले से रन्स निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। हवा बह रही है, ग्राउंड का डायमेंशन छोटा है, और अगर आप 63 रन में लड़ाई जीत जाएंगे सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्या गेंदबाजी हो रही है, एक और बल्लेबाज को चलता किया है, डंडे को उखाड़ा है और हवा के साथ साथ विकास कर रहे हैं विकेट का। सिर्फ एक विकेट इस वक्त बचा है। अंपायर ने आउट का संकेत दे दिया है बल्लेबाज। कड़क शॉट अलोंग द कारपेट खेला गया शॉट, सिर्फ सिंगल ही चुरा पाएंगे। ऋतिक अगर एक हाथ से कैच लेते हैं फिर से 1001 रुपए का इनाम मिलेगा उन्हें कमेटी की ओर से। लास्ट जोड़ी मैदान पर है, 3 गेंदे शेष हैं, बोर्ड पर लगे हैं 64। क्या ले जाएंगे 70 तक? क्या ले जाएंगे अपनी टीम को एक अच्छे लक्ष्य की ओर? इस मैच का अगर ड्यूरेशन छोटा करना है तो फिर बायरन स्पोर्टिंग की टीम को जल्द से जल्द रन बनाने पड़ेंगे। हवा इतनी खूबसूरत अंदाज में मैदान के चारों कोने में बह रही है, मानो विक्ट्री कप के करीब आकर हवा का भी रुख बदल चुका है। जो गर्म हवाएं थी वो ठंडे हवाओं में तब्दील हो चुकी है।
लेकिन गेंदबाजों का स्तर लगातार बदल रहा है, बोल रहा है और टीम 64 रनों पर इन्होंने ऑल आउट कर दिया है रायपुर रॉयल्स की टीम को। लक्ष्य होगा 65 रनों का। दो मिनट के अंदर फील्डिंग टीम फील्डिंग लगा लीजिए, अंपायर्स पहुंच जाएंगे, यह मैच शुरू हो जाएगा। और बायरन स्पोर्टिंग अपने बल्लेबाज को अति शीघ्र मैदान के अंदर भेजेंगे अपनी टीम हडल तुरंत कंप्लीट करने के बाद। भाई ऋतिक, मोबाइल अपना मोबाइल ले जा लीजिए। तीस सेकंड का वक्त मैच शुरू करने के लिए अंपायर्स के पास। सख्त हो जाइए अंपायर्स, 30 सेकंड का वक्त है।
8 ओवर में 65 रन्स लगाने हैं। लगभग 8 की औसत से ये टारगेट चेस करती नजर आएगी बायरन स्पोर्टिंग की टीम। और इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा जहां पर एक और चहीती टीम मौदापारा इन्फिनिटी दो दो हाथ करेगी अपने अपोनेंट के अगेंस्ट। आठ ओवर में 65 चाहिए थे, एक गेंद डॉट आ चुकी है। 47 गेंदों में 65 रनों की जरूरत। बड़ा शॉट मारना चाह तो रहे हैं लेकिन रन्स कैसे आएंगे, किस प्रकार ये चेज होने वाला है, ये चीज उनके बैट्समैन जानते हैं। बायरन स्पोर्टिंग के बल्लेबाजों के पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन मौजूद है। और अगर ये टीम अच्छा शुरुआत अगर मिल जाता है तो मजा आ जाएगा उनके ओनर और उनके कैप्टन के लिए। और ये शॉट नहीं, ये ऐलान है कि हमारी वापसी हो चुकी है इस मैच में। एक और अच्छा शॉट, बैक टू बैक सिक्सेस। एक और बेहतरीन शॉट, 3 sixes in a row. Baran Sporting off to a flyer, off to a humongous start. एक ओवर का खेल पूरा हो चुका है, एक ओवर खत्म होते होते बोर्ड पर लगे हैं 18। एक बेहतरीन कितना बेहतरीन नजर आया ये शॉट। पता ही नहीं चला कि इस गेंद पे कब गेंद कनेक्ट हो गई और कब गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। ये शॉट बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन इस शॉट में टाइमिंग थी, ऊर्जा थी और सब कुछ था। और जो नहीं था वो गेंदबाज का इस वक्त खौफ धीरे धीरे कम होने लगा है बल्लेबाजों के जहन में, दिमाग में। 22 रन हो चुके हैं 7 गेंदों पर। बायरन स्पोर्टिंग ऐसा लग रहा है 10 मिनट में खत्म करने वाली है ये मैच। एक और बेहतरीन ऑल क्लासिकल शॉट लगाने लगे हैं बल्लेबाज। आर्यन ठाकुर, ऋतिक ठाकुर, दोनों ग्रैंड फ्लावर एंडी फ्लावर की जोड़ी। एंडी फ्लावर ग्रैंड फ्लावर खेला करते थे, ठीक वैसे ही स्टीव वॉ, मार्क वॉ। और इस मैदान में ठाकुर ब्रदर्स की जोड़ी बायरन स्पोर्टिंग टीम का हिस्सा। लेकिन ये जो बल्लेबाज है
ये सुपर स्पेशल परफॉर्मेंस कर रहा है और ये चौथा छक्का लगाने का यहां पर जुनून सवार था इनके जहन में, लेकिन डॉट बॉल के साथ मैच में हल्का सा विलंब लाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया, गेंद को ढकेला 6 रनों के लिए। चौथा छक्का सैयद शोएब के बल्ले से। शुरुआती 2 ओवर में आपने कमर तोड़ दी है, आपने बैकबोन गेंदबाजी कमान की तोड़ दी है, आप सांस लेने से रोक रहे हैं इस टीम को। और यहां पर फिर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे जावेद भाई, जहां कहीं भी हो आप टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाइए। मौदापारा इन्फिनिटी के बेहतरीन बल्लेबाज, युवा तो नहीं है लेकिन युवा बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी आप करते हैं जावेद भाई, जहां कहीं भी हो अति शीघ्र आ जाइए। ये शॉट है 5वां। ओ यस, इट्स अ इजी कैच। हवा का यहां पर साथ मिला गेंदबाजी टीम को। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गेंद ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन हवा ने यहां पर 13वें मैन का काम किया है और ये विकेट क्या वापसी दिला पाएगा बारन स्पोर्टिंग टीम के अगेंस्ट, जो टीम इस वक्त मुकाबला खेल रही है रायपुर रॉयल्स। छत्तीस गेंदों में 36 रनों की जरूरत। मौदापारा इन्फिनिटी के कोई भी खिलाड़ी टॉस के लिए आ जाएं। जावेद भाई अगर आप मौजूद हैं तो आप आ जाइए। 36 में 36 बनाइए, जीत घर लेकर जाइए सुहाने मौसम के साथ। फील्डिंग को चेक कर रहे हैं आर्यन। पावर प्ले खत्म हो चुका है, 5 खिलाड़ी रिंग के बाहर लगाने का अब अनुमति प्रदान, सभी चीजें मौजूद है। क्या ये लग्जरी टीम को वापसी दिलाएगी? पटकी हुई गेंद थी और खराब शॉट, हवा के विपरीत खेला गया शॉट, दूसरा विकेट। दोनों ओपनर्स वापस। क्या शॉट है यार, ये शॉट देखिए। एक्टिंग लाइक अ डेफिनेट प्रॉपर बैट्समैन एंड डिस्पैचिंग लाइक अ लॉयन। ये दहाड़ थी छक्के की। बारन स्पोर्टिंग का बल्लेबाज आया जरूर है, लेकिन पहली गेंद को ढकेला है पीछे थर्ड मैन के दायरे में। मदद ली थी उन्हें, उल्टा शॉट खेलने का प्रयास किया था और हवा के साथ ये गेंद तेज गति से गई सुभाष स्टेडियम के एक कोने से दूसरे कोने में। और एक और उसी शॉट को रिपीट करना चाहते थे। एक आवाज आई थी, मुझे लग रहा है कि ये कैच छूटा है। डेफिनेटली नॉइज आई थी, मुझे तो लग रहा है कि ये कैच जीवन दान दे दिया है कीपर ने। एक और बेहतरीन शॉट,
आज हवा के साथ साथ ये फील्डर्स का खिलवाड़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या जबरदस्त टाइमिंग, और ग्राउंड स्ट्राइकर्स की टीम ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद जो अंतिम मैच है, ग्राउंड स्ट्राइकर्स के सामने इन्फिनिटी की टीम, मौदापारा इन्फिनिटी आएगी धमाल मचाने, और उस धमाल को रोकने का प्रयास करेगी ग्राउंड स्ट्राइकर्स की टीम। इस बल्लेबाज को कौन रोकेगा, ये सवाल है, और सवाल का जवाब मिला नहीं है। एक और बेहतरीन शॉट, और हर शॉट पर ये आवाज कर रहे हैं ये लीजिए बोलकर ये गेंदबाजों को दिखा रहे हैं कि मेरी अदाकारी देखिए, मैं अदब का बल्लेबाज हूं। जरूर लखनऊ में पैदा नहीं हुआ हूं जहां अदब का शहर माना जाता है, लेकिन मेरे शॉट अदब है, संस्कार वाले हैं, और लगातार बड़े बड़े रन्स देकर जा रहे हैं। ये मैच लगभग खत्म हो चुका है, और इस गेंद पर छक्का इसीलिए नहीं लगा क्योंकि आवाज नहीं आई बल्लेबाज के मुंह से। जब तक छक्का लग रहा था तो ये लीजिए बोल रहे थे, लेकिन इस बार बोले नहीं, इसलिए शॉट लगा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया आपने अपनी बल्लेबाजी से। आप टोपी पहने सीधी, लेकिन आप उल्टा यहाँ पर शॉट खेलकर 18 रन जुटा चुके हैं अपनी टीम के लिए। 3 ओवर 47 रन, सिर्फ 18 रनों की जरूरत 30 गेंद पर। केक इन द वॉक फॉर बायरन स्पोर्टिंग। बल्लेबाज की बैटिंग देखकर लगा कि वो आज रन्स बनाने के लिए नहीं आए थे। एकदम सरल अंदाज में खेला गया शॉट, हाफ हार्टेड शॉट था, और इसीलिए विकेट गिरा। अब क्या ऋतिक ठाकुर को मौका मिलेगा? जैद भाई आज थोड़े से कठोर दिल के हैं, आज मैच जीतने पे ध्यान देंगे, एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते इस मैच में। इसलिए एक टोपी के साथ दूसरी टोपी वाला बल्लेबाज, टोपी स्क्वायर बना है, क्या रन्स भी उतनी मात्रा में लगाएंगे जैसी वो बल्लेबाजी दूसरा बल्लेबाज कर रहा है। शॉट बहुत ज़्यादा खराब शॉट था, लेंथ गेंद ज़रूर थी, लेकिन बैट का अगर फेस आप ऊपर की ओर कर देंगे तो काम बनेगा नहीं। बैट के फेस खोलने के साथ, मोड़ने के साथ साथ आपको टाइमिंग भी यहाँ पर जुटानी पड़ेगी, और वो चीज़ देखने को मिली नहीं थी, इसीलिए एक मन चाहा अनचाहा विकेट गिरा। गेंदबाज ये लीजिए, यही शॉट ट्राई कर रहे थे जो बैट्समैन आउट होकर गए, उनको बताया कि खेलना है तो फिर ऐसे खेलिए, अपना विकेट देकर खिलवाड़ ना करिए। अगर आपको मारना है शॉट तो गेंद की तह तक जाइए, और तह में जाने के बाद तहस नहस कीजिए गेंदबाज के इरादों को। इतना जल्दी है बायरन स्पोर्टिंग के खिलाड़ियों को गेंद भी खुद ही दे रहे हैं बल्लेबाज। अच्छी खिलाड़ी भावना का परिचय, और बैटिंग करने में मजा भी आ रहा है उस बल्लेबाज को। इसके बाद एक मुकाबला और खेला जाएगा जहां पर इन्फिनिटी वर्सेस स्ट्राइकर्स एक अंतिम बार आज के दिन मैदान पे नजर आएगी। उसके बाद कमिटी वर्सेस कमिटी प्रैक्टिस मैच, जो कि बहुत बड़ा मैच होता है, जहां पे जुबानी निशानी सब चीज दाव पर होती है। जो टीम जीतती है वो चैन की नींद सोती है, और जो हारती है वो नींद नहीं आने की वजह खोजती है। शॉट खेलने की यहां पर मंशा दिखाई नहीं थी बल्लेबाज ने।
पुल शॉट खेलना चाहते थे, नो मैंस लैंड पर जाकर गिरी गेंद। और इसी के साथ एक और ओवर खत्म हो चुका है। 4 ओवर 56 रन, 24 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत। फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ढकेला है। अब सिर्फ 3 रनों की जरूरत। इक्कीस गेंदों पे 2 रनों की जरूरत। क्या सिंगल चुराएंगे? एग्जैक्टली सिंगल लेंगे और सिर्फ 1 रन अब बनाना पड़ेगा। 1 रनों की जरूरत है 20 गेंद पर। क्या अभी भी ऋतिक को मौका मिलेगा कि नहीं? जैद भाई ये देख रहे थे। क्या जैद खुद टीम के कप्तान आएंगे बल्ला लेकर? और इस शॉट के साथ भारत स्पोर्टिंग ने एक और जीत हासिल करी इस टूर्नामेंट में। रायपुर रॉयल्स का आज का सफर तो यहां पे अंत हुआ है। टूर्नामेंट का सफर तो पता नहीं, लेकिन टूर्नामेंट में इनकी राह मुश्किल हो चुकी है। भारत स्पोर्टिंग आसान जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में ऊपर की उड़ान छूती हुई। ऋतिक ठाकुर और आर्यन ठाकुर, आपकी माता श्री का फोन आया था, जल्द से जल्द बात कर लीजिए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है कौशिक। कौशिक कमेंट्री बॉक्स के पास आए और अपना मैन ऑफ द मैच कलेक्ट कर लें। कौशिक।